पसंदी थोड़ी कम करो। हर वक्त लेटना, हर वक्त आराम तलाश करना, ये कमजोर कर देता है जवानों। लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, हमने इंसान को मुशक्कत में रहता हुआ पैदा किया। मैंने अभी दोस्तों से कहा है, फिर आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, रात हो गई है तकरीबन 11 घंटे की। 7 बजे शाह होती है और 6 बजे के बाद ही उमूमन सब जगहों पे फजर की नमाज होती है, तो 11 घंटे की रात बनती। बहुत ज्यादा भी डॉक्टर कहता है कोई सोए तो 8 घंटे सो ले, नींद पूरी है। अगर इशा के बाद मोबाइल करो जल्दी बंद, तो जरा सहरी में उठो, बंदा हो जवान और उठ के पढ़े ताज्जुद। क्या बात है, माशाल्लाह। तो मजा नहीं आ जाता। और जो सहरी के वक्त दुआ का मजा है, जो दुआ की लज्जत है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सुबह सुबह सैयदा पाक को आवाज दे के कहा, ये हमारी तालीम के लिए, फरमाया उठो, ये रब करीम से सवाल करने का वक्त है। पिछली रहमत, पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाजा, ओ बख्शिश मंगन वाले कारण खुला जे दरवाजा। लेकिन हमारा मसला ये है कि जिस टाइम जागना है उस टाइम सोते हैं, जिस टाइम सोना है उस टाइम। एक गुजारिश तो ये है कि कोशिश करें इन रातों में तो कम से कम तहज्जुद पढ़ी जाए, और ये कोशिश करके देखें, मजा आएगा। और फिर इधर उधर लोगों को दुख बताने की बजाय ना, जब तहज्जुद की 2 रकते पढ़ ले तो सारा अपने रब की बारगाह में अर्ज कर दे, बोझ भी हल्का होगा दिल का, राज भी रखा जाएगा और करम भी हो जाएगा। और दूसरी गुजारिश ये है कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने नौजवानों से कहा था, जवानों या निकाह करो या रोजे रखो। ये बड़े आसान दिन है रोजे रखने के लिए। रखें जी, आप लोग बैठ जाएं, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला बरकत दे। आप भी बैठ जाएं, अल्लाह ताला सबको बरकत अता करे। ये हुजूर के नाम की महफिल है ना जी, इसका अदब बहुत ज्यादा है। इसमें आप इस तरह खेलेंगे मोबाइलों के साथ तो ये वैसे ही अदब के खिलाफ। अल्लाह से 2-4 दोस्त बना लें, बाकियों को दे दें, काफी हो गया, लेकिन ये इस पे मसरूफ ना हो आप भाइयों। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि वदाइयन इलल्लाह, हमने आपको दाइये इलल्लाह बनाया है, अल्लाह की जानिब दावत देने वाला। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो अकायद और नजरियात हमें अता किए, अकीदा तौहीद और रिसालत की सूरत में, वो अकायद इतने जानदार और इतने मजबूत हैं कि वो बंदा मोमिन को ताकतवर कर देते हैं। आप देखिए, अरब के लोग मुख्तलिफ किस्म की ओहाम परस्तियों का शिकार थे। उनका ये ख्याल था कि जब हज करके वो आए हैं